नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि शांत और सौम्य कहे जाने वाले नेपाल की 81% से अधिक सनातनी हिंदू आबादी अचानक एक साथ सड़कों पर उतर आई है? आखिर ऐसा कौन सा कयामत भरा मोड़ आ गया कि नेपाल के दर्जनों जिलों में कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ नेपाल की सनातनी जनता का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उपद्रवियों के ठिकानों के साथ साथ अनगिनत घर, दुकानें, इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और अवैध निर्माण धू धू कर जलने लगे। सड़कों पर स्थिति इतनी बेकाबू और विस्फोटक हो चुकी है कि वहां की सरकार को तराई के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाकर नेपाली सेना को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च के लिए जमीन पर उतारना पड़ गया है। आखिर नेपाल के इस पावन सनातनी भूभाग पर शांति के माहौल को किस योजना के तहत जहर से भरा गया और कौन है वो ताकतें जिन्होंने नेपाल की सदियों पुरानी धार्मिक समरसता को आग में झोंकने का दुस्साहस किया है? पूरे नेपाल में इस भीषण जन आक्रोश और सुलगती हुई आग का असली कारण उन निर्मम और कायरतापूर्ण घटनाओं में छुपा है जिसने नेपाल के हर सनातनी के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया। श्रावण के इस पवित्र महीने में नेपाल के तराई और सीमावर्ती जिलों से हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए पवित्र नदियों के जल लेकर विभिन्न प्राचीन शिवालयों की ओर शांतिपूर्ण ढंग से बोल बम के जयकारों के साथ बढ़ रहे थे। लेकिन ठीक इसी दौरान नेपालगंज, बीरगंज और सरलाही क्षेत्र के आसपास कुछ उग्र और कट्टरपंथी किस्म के असामाजिक तत्वों ने बिना किसी उकसावे और बिना किसी कारण के इन निहत्थे और निर्दोष शिव भक्तों के जत्थे पर पीछे से हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और नेपाली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार इन कट्टरपंथियों ने कांवड़ियों पर पत्थरों, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया, जिसमें कई शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए और कई निष्पाप भक्तों की निर्ममता से जान ले ली गई। पवित्र कांवड़ को खंडित करने में और निहत्थे सनातनी श्रद्धालुओं पर हुए इस अमानवीय प्रहार की खबर जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए नेपाल के कोने कोने में फैली, वैसे ही सदियों से सहिष्णु और शांतिप्रिय रहा नेपाल का सनातनी समाज आक्रोश के प्रचंड ज्वालामुखी में बदल गया। घटना के ठीक बाद नेपाल की मुख्य धारा की मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ऐसा ज्वार उठा जिसकी मिसाल हाल के इतिहास में नहीं मिलती। कांवड़ियों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले के विरोध में नेपाल की 81% से अधिक हिंदू आबादी बिना किसी राजनीतिक दल के झंडे के स्वतः स्फूर्त ढंग से सड़कों पर निकल आई। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के इस दुस्साहस के खिलाफ खुलेआम सख्त संदेश शेयर किए जाने लगे कि अपने ही घर और सनातनी राष्ट्र में सनातनियों पर यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। ज्यादातर संदेश तो ऐसे हैं कि उन्हें मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता। देखते ही देखते काठमांडू से लेकर बीरगंज, पोखरा, महोत्तरी और रूपंदेही तक जनता का उग्र हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ ने उन उग्रपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों के संदिग्ध ठिकानों, अवैध बस्तियों के साथ साथ बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग मॉल्स को घेरकर आग के हवाले करना शुरू कर दिया, जो लंबे समय से नेपाल की जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफी को बदलने और वहां अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। नेपाल के सामाजिक और जनसांख्यिकीय ताने बाने को अगर हम आंकड़ों के तराजू पर देखें तो नेपाल में लगभग 81.2% हिंदू, 9% बौद्ध, करीब 4.8% मुस्लिम और बचे शेष अन्य जनजातीय व धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं। सदियों से नेपाल एक अत्यंत शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक सद्भाव वाला देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और विदेशी फंडिंग के दम पर नेपाल के तराई इलाकों में कट्टरपंथ का जहर घोलने की सोची समझी कोशिशें की जा रही थीं। यही कारण है कि जब शिव भक्तों पर यह बर्बर हमला हुआ तो नेपाली जनता को यह महसूस हुआ
कि यह महज एक झड़प नहीं, बल्कि नेपाल की मूल सनातनी पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित प्रयास है। स्थिति को हाथ से निकलता देख और तराई के कई जिलों में बेकाबू होती हिंसा को रोकने के लिए नेपाल सरकार ने आपातकालीन स्थिति में नेपाली सेना और सशस्त्र प्रहरी बल यानी एपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात कर दिया है। तराई के मुख्य शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। नेपाल के हिंदू सनातनी लोगों का कहना है कि नेपाल में भड़का यह जन आक्रोश किसी समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने निष्पाप शिव भक्तों और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए खड़ा हुआ एक फौलादी प्रतिरोध है। दुनिया भर के सनातनियों और भारत सरकार को भी नेपाल के इस शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक ताने बाने को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से सजग रहना चाहिए, ताकि कोई भी विदेशी टूल किट या कट्टरपंथी सिंडिकेट हिमालय की इस पवित्र भूमि को अस्थिर न कर सके। भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रोटी बेटी संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़े हुए समाज हैं। इसलिए नेपाल की हर बड़ी सामाजिक हलचल का प्रभाव भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल स्थानीय घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती केवल हिंसा नहीं है, बल्कि यह है कि सदियों से अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे समाज में सांप्रदायिक अविश्वास बढ़ने लगा है। यदि समय रहते निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित नहीं किया गया, तो इसका असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की स्थिरता और भारत नेपाल के सामाजिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। वैसे नेपाल में कांवड़ियों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले, उसके बाद सड़कों पर उतरी सनातनी जनता के इस प्रचंड आक्रोश और सेना की तैनाती को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि धार्मिक यात्राओं पर बिना कारण जानलेवा हमलों के पीछे इन कट्टरपंथियों का कोई बड़ा एजेंडा छिपा है? क्या नेपाल की यह घटना केवल एक स्थानीय सांप्रदायिक विवाद है, या यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि धार्मिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और कानून के शासन को पहले से अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।